दादी को अकेले छोड़ के चले गए। जाके हमें उसको फोन करो, जल्दी जाओ। दादी, दादी उठे दादी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत देर लगाती है आपने। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर रिपोर्ट लिखाना कौन सा आसान काम है, बस बहुत सवाल जवाब थे, लेकिन एक दोस्त था तो कुछ आसान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा दादी आखिर गई कहाँ? कुछ हॉस्पिटल्स में भी मैंने कहा है पता करने के लिए, देखो क्या खबर आती है। वैसे तो मैं यूं अचानक आता देखकर अम्मा कितनी खुश होती। बेचारी की आधी जिंदगी तो तुम्हारा इंतजार करते ही गुजर गई है नबील। मम्मी प्लीज चाचू को और परेशान मत करें, इंशाल्लाह दादी मिल जाएंगी और चाचू उन्हें अपने साथ कनाडा ले जाएंगे। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ क्यों आ गए? शोहर हूँ तुम्हारा, इतनी बेरुखी तो ना दिखाओ। लेकिन मिशेल ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और मैं जो तुम्हारी दूरी का अजाब सह रहा हूँ उसका कोई एहसास नहीं तुम्हें? ये अजाब आपको सारी जिंदगी सहना होगा। तुम्हारी खातिर मैं हर तरह का अजाब सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी दूरी सहना ये मेरे लिए मौत से भी बढ़कर है। अरसद मेरा हाथ छोड़े। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा है। तुम्हें क्या खबर कल कितने कर्ब से गुजरा हूं मैं। मिशेल के साथ होके भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास था। अरसद आप क्यों ऊपर आ गए? मैं नीचे आ रही थी नाश्ते के टेबल पे। हाँ, वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मैंने सोचा पहले चेंज कर लूँ फिर जाऊँ। चलिए सही है, आप चेंज करके नीचे आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक। मुझे तेरा ब्राउन ब्रेड पास कर दो। थैंक यू। मम्मी, ये शिजा नाश्ता नहीं करेगी क्या? बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे बुलाया था नाश्ते पे, वो नीचे भी आई और फिर अपने कमरे लौट गई, बल्कि उसने नाश्ता भी वही मंगवा लिया। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? तुम नाश्ता करके जरूर उसकी खैरियत पूछ लेना जाके। जी। और आप भी आज ऑफिस जाने से पहले उसे खुदा हाफिज कह के जरूर जाइएगा, ठीक है? ठीक है मम्मी। अच्छा बाय द वे, वो आज आपकी शाहिदा फुप्पो आ रही हैं शाम में, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें हमारे घर की टेंशन जरा भी महसूस हो। ओके? एक की 10 लगाएंगी वो सारे खानदान में। शायद आंटी दोबारा से क्यों आ रही है? आंटी प्लीज आप कोई बहाना करके उन्हें मना करिए कि वो ना आए। मिशेल वो नंद है मेरी, अब जैसी भी है ना, ये रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। जब तुम दोनों दोस्तों ने अपनी बचपन की दोस्ती पे खाक डाल दी तो मैंने सोचा कम से कम मैं ही लाज रख लूं इस नंद भावज के रिश्ते की दुनिया के सामने। एनीवे, नाश्ता खा लो तुम दोनों। आसिफ, मेरा बच्चा। दादी, मेरा बच्चा। आसिफ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी।
यहाँ मैं कैसे आई? कौन लाया है मुझे यहाँ? मैं तो बेटा नाउम्मीद हो गई थी। दादी आप परेशान मत हो, अब मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको सारी तफसील बाद में बताऊंगा। कैसी अब आप? ठीक है। ये माशाल्लाह ठीक है, आप चाहें तो आप इनको घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। हारिस, आपकी मोहब्बत, आपकी यादों पर अरसल की परछाइयां पड़ने लगी। मुझे अरसल के अंदर आप क्यों नजर आने लगे? हारिस प्लीज मुझसे खफा मत हो जाइएगा। ये निकाह मेरे लिए एक आजमाइश बन गया है। मैंने बहुत कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों के हिसाब में रहूं, लेकिन कभी कभी वो मुझे बिल्कुल आपका दूसरा रूप लगने लगते हैं। मेरी बेरुखी का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा। इसकी वजह से मैंने मिशल को भी खो दिया हारिस। लेकिन आप फिक्र ना करें, मिशल को मैं इसकी रूठी हुई खुशियां, इसका अरसल वापस लौटा दूंगी। आप? तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? मुझे भूख नहीं है। और आप क्यों मेरे कमरे में चले आए? ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी कमरा है। इनफैक्ट मैं अपनी बीवी के पास आया हूं। अरसल, आप क्यों अपनी और मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रहे हैं? तुम्हारे इश्क में तो मैं नंगे पैर आग पर चलने को तैयार हूं। ये छोटी मोटी मुश्किलें मेरे लिए कोई हकीकत नहीं रखती। अरसल प्लीज, कम से कम आप मुझ पर ही रहम कर लें। मिशेल ने देख लिया तो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम भी तो मुझ पर रहम करो। अच्छा, हम ये सब बातें फोन पर कर लेंगे। अभी आप प्लीज जाएं। बस बेटा, और नहीं पिया जा रहा मुझसे। तुम भी कुछ खा लो ना, कि बस मेरी ही खातिर किए जा रहे हो। अरे दादी, अल्लाह ने मुझे मेरी माँ लौटा दी है। खुशी के मारे तो जैसे मेरी भूख प्यासी मिट गई हो। मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे मेरा तौफीक तुम्हारे रूप में मेरे पास आ गया है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस दादी, अब मैं भी कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरा तौफीक जानता था कि मेरी माँ कहाँ खुश और मुतमईन रह सकती है। जानते हो, मेरा बेटा नबील मुझे बहुत प्यारा है, मेरा बड़ा लाडला बेटा है। लेकिन कनाडा जाकर तन्हाई की जिंदगी और बेबसी की मौत से डर लगता है। अरे नहीं दादी, आप कहीं नहीं जा रही, आप यही रहेंगी मेरे पास। हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। मेरे तौफीक ने मेरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है।
अच्छा चले दादी, ये पिए, ये ख़त्म करें। नहीं बेटा, बस और नहीं पिया जा रहा। अरे थोड़ा सा तो रह गया दादी, चलो ख़त्म करें। अरे बेटा, एक सिप ले लें, एक सिप ले लें। माँ मेरी जिम्मेदारी है। तौफीक भाई के जाने के बाद मैं ही उनका वाहिद सहारा हूँ। आप लोग बस दुआ करें माँ मिल जाए। पता नहीं मेरा दिल बार बार ये क्यों कह रहा है कि इस सारे मामले में आज़र इन्वॉल्व्ड है। लेकिन इस बात का उसे क्या फायदा होगा? माँ को पास रख के उसे कौन सी जायदादें मिल जानी है? अल्लाह ही जाने क्या फायदा हो सकता उससे। लेकिन नबील, उसका पूरा इरादा था माँ को यहाँ से ले जाने का, और ये बात मैं नोट करती रही हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें तो सबसे पहले उसी के घर जाके तलाशी लेनी चाहिए। चाचू, मैं आज़र के घर गई थी, वहां मुझे दादी नहीं मिली। क्या पता कहीं और छुपा कर रखा हो। चलें फिर अभी चलते हैं। मैं 1 मिनट भी अब इंतजार नहीं करना चाहता। ओहो शीजा, कहा ना मेरा दिल घबरा रहा है। बस तुम वक्त निकाल कर मेरे पास आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। लेकिन अम्मी, ऐसी क्या बात है जो आप फोन पर नहीं कर सकती? अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शीजा, ताई जी से बात कर रही थी, मेरा सलाम ही कह देती। जब तुमने सलाम किया ही नहीं तो मैं कैसे कह देती? कुछ सिखा पढ़ा रही होंगी ना ताई जी, कोई पट्टियां पढ़ा रही होंगी, बात अधूरी रह गई उनकी। शट अप मिशेल, तुम हद से बढ़ने लगी हो। हद से गुजरना किसे कहते हैं, इस बात को भला तुमसे बेहतर कौन जानता है। तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे कमरे में आने का। बस ये पूछने आई हूँ कि अरसल को किस तरह खुदा हाफिज कहा तुमने। बहुत देर रुके ना वो तुम्हारे पास। अपने फजूल सवाल अपने पास रखो और मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा बस चले ना तो तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे घर छोड़ा। साथ अच्छा नहीं किया तुमने शिजा। अल्लाह तुम्हें जरूर पूछेगा इसके लिए। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया तुमने मिशेल। कितनी कमजोर थी तुम्हारी दोस्ती, मोहब्बत, बिल्कुल एक धागे की मानद, जिसे अरसल ने एक ही झटके में तोड़ दिया। आज तुमने अपने लफ्जों से मुझे अंदर से खत्म कर दिया, मार दिया है मुझे। मिशेल, मैं जीते जी मर गई। अच्छा दादी बताएं, खाने में क्या बनवाऊं आपके लिए? अरे इतनी खातिर क्यों? मैं कोई मेहमान हूँ? अब तो मैं आ गई हमेशा के लिए यहाँ। दादी, निम्रा आपको ढूंढती हुई यहाँ आई थी, और यकीनन नबील चाचू को भी आपकी गुमशुदगी का पता लग गया होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, कितना परेशान हो रहा होगा। वैसे ही वो इतना दिल बर्दाश्ता होकर गया यहाँ से, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं गई। दादी, मेरे ख्याल से हमें निम्रा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आप यहाँ मेरे पास हैं। बस आप साबित कदम रहिएगा। निम्रा लाख ले जाना चाहिए आपको यहाँ से। नहीं, अब मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। बस
मुझे नबील की परवाह है। मैं अपने बेटे से एक बार बात करना चाहती हूँ। ठीक है दादी, पहले आप निम्रा को कॉल करके अपनी खैरियत बता दें, उसके बाद हम नबील चाचू से भी बात कर लेंगे। अच्छा,